अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारे बच्चों का अंजुम और यमुना का रिज़ल्ट डे है, तो हम जा रहे हैं इनके स्कूल। रिज़ल्ट भी लेंगे, सिलेबस भी लेंगे। अरजान भी अब हमारे साथ है। और रात भर एक दफ़ा फिर से शदीद बारिश हुई है और अभी भी पहाड़ों पे देखो बर्फ़बारी हो रही है। बहुत ठंडा मौसम है गाइस। हमें तो जनवरी याद आ गया, इतनी सर्दी हो रही है। तो कोट पहन के हम तैयार हैं। अरजान कुछ कहना चाहता है। पहाड़ों पे डेली बर्फबारी होती है। अच्छा, हाँ और सर्दी भी ज़्यादा है ना। हाँ, अभी किधर जा रहे हैं हम लोग? अंजुम यमुना के स्कूल। ओह माय गॉड, कितनी सर्दी है गाइस। मार्च की आज 4 तारीख है और इतनी सर्दी और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि बर्दाश्त से बाहर है। बैठो अरजान, जल्दी करो। यमुना बैठो, आराम से बैठो, नीचे बैठो। बैठ गया मैं। यमुना, आज आपका रिजल्ट डे है, कैसी फीलिंग है? अच्छा, अच्छी फीलिंग है। ले जी गाइस, हम पहुंच गए यमुना के स्कूल। यमुना का स्कूल ना हमारे घर के पास है, तो पहले यमुना का रिज़ल्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं अंजुम के स्कूल। नज़ारे कमाल के हैं गाइस। देखो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बादाम का दरख्त ब्लॉसम और पीछे ये स्नो कवर्ड पीक्स। वाह जी, आ रहा हूँ अरजान, आ रहा हूँ। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है। अब यहाँ से पैदल 2 मिनट की वॉक है यमुना के स्कूल तक। गाइस, तो यहाँ पर बारिश हो के यहाँ वो हो गया है ना, क्या हो गया है? कीचड़ हो गया है। पिंक कलर के फूल निकले हैं खुबानी के दरख्त के ऊपर। कितना खूबसूरत है ये सराउंडिंग। देखें हमारे गांव का पूरे पहाड़ जो है ना इस वक्त बर्फ़ से ढक चुके हैं। और ये रहा यमुना का स्कूल। यहाँ पे रोड बड़ी करने के लिए ना दीवार उखाड़ी। ये देखें ना, ये रोड को ना पीछे लिंक रोड के साथ टच किया है। बड़ा अच्छा काम हुआ है, जिसकी वजह से ये स्कूल का गेट और दीवार भी उखड़ चुकी है। यमुना, प्रिंसिपल ऑफिस दिखाओ ना पहले, किधर है? ये नोबल विजन एकेडमी का ब्रांच है, सब ब्रांच। तो गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं यमुना के स्कूल। हम प्रिंसिपल के ऑफिस में हैं और ये हसन साहब जो कि इनके प्रिंसिपल हैं। असल में ना ये प्राइमरी सेक्शन है नोबल विजन एकेडमी का, जो कि हमारे गांव में चलता है छोटे बच्चों के लिए। तो अभी ये देखते हैं कि यमुना की प्रोग्रेस कैसी है, क्या इनकी कारकर्दगी है। यहाँ पर स्कूल में मैं तो एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर इस साल मैंने चार्ज संभाला था। बाकी मैं पहले मेन कैंपस में होता था एज वाइस प्रिंसिपल, और फिर यमुना की भी गालिबन इसी साल एडमिशन हो गई थी। जी जी जी। तो शुरू में इनके साथ थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग में ना, टीचर की नफ्सियात वगैरह समझने में और फिर टीचर को इसके समझने में थोड़ा कुछ टाइम लगा था। लेकिन जब से इन्होंने टीचर्स के नफ्सियात को समझा है, टीचर्स ने इनको समझा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले मैं सर आपको इनका पेपर दिखाता हूँ जो इन्होंने फाइनल सेमेटिव में जो एग्ज़ाम यहाँ पर दिया था सेमेटिव एग्ज़ाम में। तो ये इनका उर्दू का पेपर है सर। इनकी हैंड राइटिंग तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं इसमें। तो ये ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर देखें, इसने आउट ऑफ 60 मार्क्स लिए हैं। 70 में से 60 नंबर इन्होंने लिए हैं उर्दू में। अच्छी प्रोग्रेस समझ लें। बहुत अच्छी है अमूमन ये माशाल्लाह, बहुत बच्चे ना अच्छी है। उर्दू में कमज़ोर रहते हैं उर्दू में आजकल, कमज़ोर क्योंकि होते हर घर में स्कूल में इंग्लिश को फोकस किया जाता है। हालांकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो जितनी प्रायोरिटी हमें उर्दू को होनी चाहिए वो नहीं है। इस वजह से बच्चे जो हैं आजकल तमाम स्कूलों में बच्चे उर्दू में कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ 70 उन्होंने 60 मार्क्स लिए हैं। तो फिर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि आप उर्दू मीडियम को भी काफ़ी फोकस करते हैं। हमारा फोकस उर्दू पे है। पेपर गंदा करके, ये गंदगी करके ये चीज़ें नहीं करती है, बार बार मतलब इसको पेपर रिमूव करके नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करती है। अटेम्प्ट करती है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करती है। उसके साथ फिर ये इनका इंग्लिश का पेपर है, 57 मार्क्स लिए हैं 70 में से। ये जो पेपर है इनका मैथमेटिक्स का पेपर है,
تو یہاں پر اس نے 68.5 مارکس لیے ہیں. ماشاءاللہ تو مطلب ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے outstanding ہے بہت ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے ان کی بھی میتھ بہت اچھی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ان کی جو جنرل نالج ہے یہ دیکھیں ان کی جنرل نالج کتنی اچھی ہے. 68 مارکس لیے آؤٹ آف 70. اور جس طرح سے آج یہ چینل پہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کی جو جنرل نالج ہے بہت ہی بہتر ہوگی. میں ٹیچرس کو بتاتے بھی رہتا ہوں کہ یمنا علی کی جنرل نالج اسی وجہ سے بہتر ہے کہ سر ان کو اس طرح سے ماحول دیتے ہیں گھر میں. جنرل نالج آپ کی اچھی ہے, میتھ بھی اچھی ہے, لیکن انگلش تھوڑی سی کمزور ہے, کیا وجہ ہے؟ اچھا ابھی یہ یہاں پر ان کا جو اوور آل پورے سیشن کا جو کارڈ ہے, رزلٹ کارڈ ہے آپ کے سامنے. یہ ان کا جو ہم نے اسسمنٹ کیا ہے ان کا, تو یہ دیکھ لیں یہاں پر ان کے فرسٹ سیمسٹر کی رزلٹ ہے. اردو میں 91 مارکس ہیں آؤٹ آف 100, انگلش میں 84.5 ہیں, جنرل نالج میں 79 ہے اور میتھمیٹکس میں 96 ہیں. صحیح. لیکن یہاں پر آ کے دیکھیں تو یہاں پر ان کی جو ٹوٹل جو مارکس ہیں اوبٹین مارکس ہیں ان کے آؤٹ آف 200 سال بھر کی جو کملیٹو رزلٹ بنتی ہے 180 اردو میں اس کے مارکس ہیں, 168.5 ان کے انگلش میں ہیں, 176 ان کے جنرل نالج میں ہیں. اچھا 200 میں سے نا 200 میں سے. تو اس طرح سے یہ ان کی اوور آل جو پرسنٹیج ہے 89%, 781 ان کی یہ پرسنٹیج بنی ہے. اور گریڈ جو ہے اس کا A1 بنا ہے, A1 A+ میں ان کا جو گریڈ. اچھا چلیں یہ تو آپ کا ان کا اکیڈمک ہو گیا نا, پرفارمنس. اس سے ہٹ کے جو رزلٹ ہے ان تو کا. اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں پر ان کو کیا ہے, یہاں پر ان کی اسسمنٹ کی ہے ہم نے افیکٹو ڈومین میں. یہ دیکھیں ان میں رسپیکٹ ورڈ اسکول رولس یہاں پر ان کے گڈ ہے, ٹیچرس کے ساتھ ان کے گڈ ہے. البتہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے نا, مطلب اس کی وجہ سے بن نہیں پا رہی تھی شروع میں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بن پا رہی تھی. اس طرح سے پھر یہاں پر یہ کہ اسکول اسسٹس کی باقاعدہ سے خیال رکھتی تھی, اس میں بھی اس کی کارکردگی اچھی ہے. باقی پنکچوالٹی میں کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی یوٹیوب پہ, کبھی کشمیر وغیرہ, ظاہر ہے وہ ہمیں جانا ہوتا ہے نا, تو وہ تو خیر میں خود اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہمیں اپنے پروجیکٹس کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پنکچوالٹی میں تھوڑا کچھ ایشو ہے. باقی کلیننس میں تو آئیڈیل ہے ہمارے. زبردست. کلیننس میں نا صفائی میں ایک آئیڈیل بچی مانی جاتی ہے یہاں پر اسکول میں, کلاس میں, اور اسکول میں. اچھا باقی کلاس روم پارٹیسپیشن بھی اس کی بہت اچھی ہے. مطلب سوال جواب ٹیچر کے ساتھ کرتی ہے. بالکل کرتی ہے, ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن. ابھی بچوں کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن کی بالکل اچھے مینرس میں یہ بچوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کے ابھی چلتی ہے. باقی یہاں پر ان کے جو سکلز بیس جو سائیکو موٹر ڈومین ہے ہماری یہاں پر زیادہ تر فوکس اسی کے اوپر بھی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سکلز بچوں کے, جب تک بچہ دیکھیں جتنی بھی بڑی وہ ڈگری لے لے رکھیں اپنے پاس, لیکن اس کے اس وقت سکلز نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا اس وقت دنیا جو ہے ٹیکنالوجی میں اور سکل بیس اس وقت چل رہی ہے. تو اسی لیے ہماری جو فوکس ہے سکلز میں, ان کی جو ریڈنگ سکل ہے, ریڈنگ سکل ان کی اچھی ہے, مزید بہتری کی امکان ہے. اچھا باقی اس کی رائٹنگ تو بہت اچھی ہے. اس طرح سے ان کی پھر جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اچھے ہیں, اس کے کمیونیکیشن سکلز بھی. اس عمر میں بچے نا جب کلاس پریپ میں آتے ہیں تو جب ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں, اسی وقت ہی رونے لگتے ہیں, کیونکہ ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے نا. انہوں نے باہر کا ماحول نہیں دیکھا ہے, لیکن اس بچی نے باہر کا ماحول دیکھا ہے, اسی وجہ سے ان کی کمیونیکیشن سکل شروع سے ہی بہت اچھی ہے. ٹیچر کے ساتھ بہت ہی اچھے مینرس میں بات کرتی ہے. اس طرح سے ان کی جو نوٹ بک ہے اور پورٹ فولیو مینٹین کر کے لے کے آتی ہے. ہم بچوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیے یمنا علی جس طرح سے مینٹین کرتی ہے, اب اس طرح سے مینٹین کر لیں. اپنے سامان اپنے ساتھ لے کے آتی ہے, تمام تر چیزیں. اچھا اس کے بعد ان کی جو ڈرائنگ ہے یہاں پر بھی دیکھیں, ان کی جو ڈرائنگ ہے پرفیکٹ ہے. حالانکہ ایگزام کے وقت تھوڑا پریشر ہوتا ہے کلرنگ وغیرہ کرنے میں نا, تو تھوڑا کچھ ڈرا کرنے میں پریشر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس نے اچھا کیا ہے. باقی ایگزام کے علاوہ جو کلاس کے اندر تو ان کی جو ہے ڈرائنگ جو ہے ہم دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں, بہت اچھے ڈرا کرتے ہیں. البتہ ایگزام میں تھوڑا پریشر کی وجہ سے نا تو تھوڑا کچھ اس میں اونچ نیچ ہوتا ہے. اچھا اس طریقے سے پھر ان کی جو سپورٹس ایبلٹیز ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں. چلو یمنا علی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. پرفارمنس ہے اوور آل آپ کی جو پرفارمنس ہے نا ایکسیلنٹ ہے, بہت اچھی, یعنی آن ایوریج بہت اچھی جا رہی ہے. بہت اچھی ہے, بہت ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے. تو اوورآل گائز یہ نوبل ویژن اکیڈمی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چھالت سینڈبر ریجن میں سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیل ادارہ ہے. یہ تقریباً اس کو بنے ہوئے چند سال ہو گئے ہیں, بڑا عرصہ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے خصوصاً پرنسپل صاحبان ہیں اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے اسکول میں نا ایک جدید طرز کا نظام ہے. یعنی صرف رٹانے والا آپ کو بچوں کو سلیبس کے اوپر فوکس نہیں کرتے, اس کے علاوہ بھی ان کو بچوں کو ایکسپوجر بھی دیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں یہ
बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, ओवरऑल इनकी क्रिएटिविटी, इनकी हर चीज़ को देख के ये रिज़ल्ट बनाते हैं। तो बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि ये इदारा जो है ना ये छाल्त रीजन में मजबूत होगा इंशाल्लाह। एक इस पूरे इलाके की जो एजुकेशनल नीड है इसको पूरा करेगा। तो हसन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस आप इसी तरह आप मेहनत करें इंशाल्लाह सर। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि यमुना का इस साल का रिजल्ट भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की तरह। बैठो बैठो जल्दी बैठो, जल्दी जाओ। यमुना का रिजल्ट तो अभी हमने ले लिया। अभी हम चलते हैं अंजुम के स्कूल और यहाँ से हमें लगेंगे लगभग 10 से 12 मिनट। 5 मिनट थोड़ी लगते हैं अरजान, दूर है अंजुम का स्कूल, 10-12 मिनट हमें लगेंगे। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और पापा मेरे लिए केक लेंगे और मैं बहुत खुश हूँ। अब हम अंजुम के स्कूल जाएंगे और उसका देखेंगे कि क्या किया है उसने। धक धक हो रही है गाइस, पता नहीं क्यों लेकिन डर लग रहा है। यमुना इंग्लिश में कमज़ोर है और उर्दू में तेज़ है, लेकिन मैं इंग्लिश में तेज़ हूँ और उर्दू में कमज़ोर हूँ, तो उल्टा उल्टा है दोनों। यमुना जनरल नॉलेज में भी बहुत तेज़ है। हाँ, यमुना जनरल नॉलेज में बहुत तेज़ है। फाइनली पहुँच गए गाइस अंजुम के स्कूल। चलो चलो निकलो चलो। वो देखो गाइस, सुबह मैंने आपको दिखाया था पहाड़ों पर लाइव बर्फबारी हो रही थी, अभी बर्फबारी रुकी है, बादल भी हट गए हैं और स्नो का नज़ारा देखो, इधर भी देखो कितना खूबसूरत व्यू है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, जय खान, ठीक ठाक ठीक है ना। ये रहे आरिफ साहब जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। यार देखेंगे वापस। चलो फाइनली हम पहुंच गए नोबल विजन एकेडमी के ऑफिस में। तो ये इनका ना मेन कैंपस है। यमुना का जो कैंपस था वो छोटा कैंपस है जो कि उस गांव में छोटे बच्चों के लिए बना है, और जो मेन है ये कैंपस है जहां पूरे इस इलाके से तकरीबन 7-8 गांव हैं, वहां से स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ते हैं। सर ये हर स्कूल का एक अपना असेसमेंट सिस्टम है। हमारे स्कूल के अंदर जो है ये रवायत से हट के जो हमारा असेसमेंट होता है वो 3 लर्निंग डोमेन्स पे होता है। अगर मैं इसको सलीस ज़बान में समझा लूँ तो हम बच्चे के 3 डोमेन चेक करते हैं। इसमें इसकी मेमोराइजेशन, जिसका पेपर पेंसिल टेस्ट के ज़रिए से इम्तिहान होता है, और दूसरा उसका डोमेन जो है इसकी हम बिहेवियर देख लेते हैं और इसका साल भर में जायज़ा होता है, और तीसरा हम इसकी स्किल्स के ऊपर देख लेते हैं। हमारा कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें हम नंबरात देखते हैं तमाम सब्जेक्ट का। इसमें क्लास लेवल पे अंजुम अली का पहला नंबर है, और बिहेवियर की भी अगर हम बात करें तो जो तमाम सब स्टैंडर्ड्स है इसमें जो है अंजुम अली जो है वो एक्सीलेंट कैटेगरी में फॉल करता है। और स्किल्स के लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर स्किल्स में भी अंजुम अली का जो ग्राफ जो है वो फर्स्ट कॉर्नर पे आता है। इसी तरह इसका जो है टोटल परसेंटेज 93 बनता है और ग्रेड के लिहाज से A+ में फॉल करता है। बच्चे की ओवरऑल कैटेगरी है। अच्छा, ये आते हुए ना ये खुद ये कह रहा था कि ये मेरी पोजीशन होगी, इसको खुद पहले पता था ये। हाँ, बच्चे को हम साल भर में सर इसके सामने ही कर लेते हैं असेसमेंट, जो पेपर से वो भी हम दिखा लेते हैं ताकि बच्चे को अंदाज़ा हो कि इसकी वीकनेसेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्कूल के जितने भी यहाँ पर रूल्स है इस सब में जो है टीचरों ने आपको बेहतर करार दिया है और इसमें एक्सीलेंट कैटेगरी पे रखा है आपको। सेकंड हमारा जो है इसका सब स्टैंडर्ड है बिहेवियर विद टीचर्स। इसमें भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, टीचरों के साथ जो आपका रवैया है इसको एक्सीलेंट पे ही रखा है। तीसरा हमारा है बिहेवियर विद अदर स्टूडेंट्स, जो आपके दूसरे कुलीग्स हैं इनके साथ भी आपका रवैया अच्छा है, इसमें भी एक्सीलेंट ही रखा है आपको। पंक्चुअलिटी में भी आपको एक्सीलेंट भी ही है, आप थ्रू द ईयर जो है प्रॉपर सफाई के साथ स्कूल में आए हैं, इसमें भी आपको एक्सीलेंट पे ही रखा है। क्लास पार्टिसिपेशन भी आपकी बेहतरीन रही है थ्रू द ईयर। हमारा तीसरा डोमेन साइकोमोटर डोमेन है। पहला जो हमारा सब स्टैंडर्ड है वो रीडिंग स्किल्स है,
नो डाउट आपकी रीडिंग स्किल जो है बहुत अच्छी है, इसमें आपको एक्सीलेंट पे ही रखा है। राइटिंग स्किल भी आपकी बहुत अच्छी है, इसको भी एक्सीलेंट पे ही रखा है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी न सिर्फ क्लास में बल्कि स्कूल लेवल में भी जिन स्टूडेंट की बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल है इनमें से आपका शुमार होता है, इसमें भी आपको एक्सीलेंट ही मिला है। नोटबुक एंड पोर्टफोलियो मेंटेनेंस, आपने कापियाँ अच्छी मेंटेन की है और जितने भी टेस्ट दूसरे रिकॉर्ड है इसको पोर्टफोलियो के अंदर बेहतरीन मेंटेन किया है। इसको भी आपको जो है एक्सीलेंट कैटेगरी में ही रखा गया है। और अगले दो जो सब स्टैंडर्ड है इसको आपको गुड कैटेगरी में रखा है, एक्सीलेंट नहीं मिला है। इसमें आपको बेहतरी दिखानी होगी, वो है ड्राइंग और सपोर्ट एबिलिटीज़। तो शायद इतना जो है आपने परफॉर्मेंस शो नहीं किया है इन दोनों सब कैटेगरीज के अंदर। स्पोर्ट्स में इसको शामिल नहीं किया है, ये खुद से शामिल नहीं हुआ है, वरना तो घर में तो ये खेलता रहता है। शामिल नहीं किया। 8, 9, 10 वाले शायद बच्चों को ज़्यादा मौका मिला हो या इसने कम जो है दिलचस्पी दिखाई हो। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम स्कूलों की बात करें ना, तो ये एक वाहिद इदारा है यहाँ छाल्त नगर में, जो कि एक आइडियल इदारा मैं कहूँगा इसको। और यहाँ बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स में इसको तैयार नहीं किया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं। और ओवरऑल जो बच्चे की जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, इस पे फोकस किया जाता है। उम्मीद है ये इदारा मुस्तकबिल में एक आइडियल इदारा बन सकता है। और सिर्फ अंजुम की बात नहीं है, यहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं सालाना मुख्तलिफ मौके पे, इवेंट्स पे, वहाँ तो प्रिंसिपल साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का और स्पेशल कवरेज देने का। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इससे भी बेहतर जो है इनोवेशन लेके आएंगे ताकि हमारी ये नस्ल है वो असरी तकाज़ुं के तहत तालीम हासिल करे। जी, हमें पता है कि आप ना अभी लिमिटेड रिसोर्सेस में हैं, वसाइल आपके पास नहीं है। एक फुल फ्लेज इदारे के पास जो वसाइल होते हैं वो नहीं है। एक रिमोट इलाके में मुश्किलात के अंदर रह के आप जो काम करते हैं ना, जो बच्चों पे काम करते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट पे, तो बहरहाल ये बड़ी काबिल सिताइश बात है। तो अल्लाह मज़ीद आपको तौफीक दे कि अपने काम को आप बेहतर से बेहतर करें और मुस्तकबिल में एक आइडियल एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में आप जो है ना सोसाइटी के लिए आप अपनी खिदमत पेश करें।